नादरीन, इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से एक नया कट्टा खुल गया और ये जो सूरत हाल है बहुत ही अजीब है। यानी मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज़ थी। सबसे पहले तो मैं आपको ये कंफर्म कर दूं कि जो डॉक्टर्स आए थे जेल में, जिन्होंने 1 अगस्त को इमरान खान साहब को चेक किया था, उन्होंने एक रिपोर्ट मुरतब की थी और वो ये रिपोर्ट हमारे साथ मौजूद भी है। इस रिपोर्ट का एक प्लान बी था जिसके मुताबिक इमरान खान साहब का एक टेस्ट किया जाना था, सिटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी। अब ये तजवीज़ किया गया था कि इस प्रोसेस से इमरान खान साहब को गुजारा जाए। फिर 20 और 21 अगस्त को इमरान खान साहब को, यानी 20 और 21 अगस्त की दरमियानी रात को जब इमरान खान साहब को पिम्स में ले जाया गया, शिफा में सारे इंतज़ार कर रहे थे। शिफा में बैनुल अक़वामी सतह की सहूलियात भी मौजूद थी, लेकिन पिम्स में ले जाया गया इमरान खान साहब को। तो अब हुआ ये कि ठीक एक दिन गुजरने के बाद वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी होती है जिसमें पिम्स अस्पताल में ये जो सिटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी की जो सहूलत है वो फ़ाल ही नहीं, उसकी मशीन ही काम नहीं कर रही। और अब ये एक नया कट्टा खुल गया। यानी इमरान खान साहब को जिस मकसद के लिए डॉक्टर ने कहा था कि ये वाला इलाज ज़रूरी है, उस इलाज के लिए जो एंजियोग्राफी की सहूलत वाली मशीन है वो नहीं हो सकती। वजह यह है कि जनाब वो तो ख़राब है और इसके ऊपर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये तो हम लेकर जाएंगे मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसको भी लेकर जाएंगे कि जो टेस्ट इमरान खान साहब का तजवीज़ किया गया था उसकी मशीन ही पिम्स अस्पताल में ख़राब है। जब इमरान खान साहब को वहाँ पे ले जाया गया, उसके बाद एक दिन गुजरने के बाद, 24 घंटे गुजरने के बाद, वज़ीर आज़म ऑफिस से एक प्रेस रिलीज जारी होती है जिसमें यह कहा जाता है कि जनाब ये मशीन ख़राब क्यों है, इसकी इंक्वायरी की जाए। और अब एक इंक्वायरी कमेटी भी बना दी गई है। यानी एक साबिक वज़ीर आज़म की सेहत के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है, पूरे पाकिस्तान को इसकी फ़िक्र है। यानी जिसके जितने ज़्यादा वारिस होते हैं वो उतना कीमती होता चला जाता है। तो इमरान खान के वारिस तो बहुत हैं, करोड़ों में हैं। अब पूरा पाकिस्तान फ़िक्रमंद है। ऐसे आदमी की आप जान से खेलेंगे तो ये लोग आपको छोड़ेंगे तो नहीं। अब बजाय इसके कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में ले जाया था। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ फैलाई जा रही है मार्केट में कि इसमें कोई एस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की कोई आपस में लड़ाई चल रही है। मोहसिन नकवी कुछ और चाहता है तो नवाज शरीफ कुछ और चाहता है तो मरीम नवाज कुछ और चाहती है। खबरें ये भी आ रही हैं कि मरीम नवाज जो है वो सुबह के वक्त तैयारा पकड़ के तो इधर रावलपिंडी आके मुलाकातें करके जाती है कि जनाब इमरान खान साहब को ये सहूलत नहीं देनी तो वो सहूलत नहीं देनी। तो मैंने जेल के अमले से पता किया वो इतना बीमार कोई नहीं है। तो उनकी अपनी एक है। नवाज शरीफ का ये है कि अगर इमरान खान बाहर निकल आता है और चीज़ें उसके लिए नॉर्मल हो जाती हैं तो फिर हमारी सियासत तो ख़त्म हो जाएगी। जरदारी और नवाज शरीफ के सामने आप इलेक्शन का नाम लो, उन्हें गश पड़ जाते हैं। उन्हें पता है जो इलेक्शन में उनकी दुर्गत बननी है, इससे पहले भी बन चुकी है। पहले तो फिर भी थोड़ी बहुत उम्मीद थी, अब उनको अच्छी तरह पता है कि जो उन्होंने अवाम के साथ कर दिया इसके बाद तो लोग उनकी शक्ल भी नहीं देखेंगे। तो मामला यहां पे अब इसको कंफ्यूज किया जा रहा है। और ये कंफ्यूज क्यों किया जाता है? जब भी कभी कोई एहतजाजी तहरीक खड़ी होती है या अवाम इमरान खान के साथ जुड़ते हैं तो आप ये देखें कि हुकूमत आपस में लड़ना शुरू हो जाती है या ऐसा तासुर देती है कि जैसे हुकूमत के जाने का वक्त आ गया। मीडिया को थोड़ा बहुत अलाउ किया जाता है कि ये वाले इश्यूज आप उठाएं, इससे एक तासुर जाएगा कि हुकूमत तो वैसे ही जाने वाली है तो लोगों को निकलने की ज़रूरत नहीं है। इस किस्म का तासुर फैलाया जाता है। आप गौर करें ना, आजकल पीपल्स पार्टी और PMLN आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं, छोटे मोटे हमले कर रहे हैं, लेकिन तमाम कानून साजियां भी मिलकर कर रहे हैं। हर जुल्म के अंदर बराबर के शरीक हैं, हर चीज़ के अंदर शामिल हैं। एक को गिलगित बल्तिस्तान दे दिया गया और दूसरे को कश्मीर दे दिया गया और जिनका मैंडेट है उनको बाहर बिठा दिया गया। इस वक्त फोर्सेस को इकट्ठा किया जा रहा है आज़ाद कश्मीर में एक मरतबा फिर। और प्लान ये है कि इससे पहले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई एहतजाजी तहरीक शुरू करे, कोई नया चैलेंज आए, इससे पहले आज़ाद कश्मीर की तहरीक को मुकम्मल तौर पे कुचल दिया जाए। अब आज़ाद कश्मीर के लोग लगभग 2.5 महीने से बैठे हुए हैं, वो हार मानने के लिए तैयार नहीं। उनको 70-80 दिन हो गए हैं। वो कहते हैं जी हम तो पीछे नहीं हटते, हमें हमारे जायज़ मुतालबात दिए जाएं। वो अपने मुतालबात के हक में बैठे हैं। वहाँ पे फोर्सेज इकट्ठी की जा रही हैं और बहुत मुमकिन है कि रावला कोर्ट में एक बड़ा ऑपरेशन किया जाए। तमाम सहाफ़ियों को इस हवाले से दबा दिया गया। जितनी आज़ाद आवाज़ें थी उन सब आवाज़ों को दबा दिया गया। कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया है, कुछ को मज़ीद गिरफ्तार किया जाएगा। सहाफ़ियों को, यानी मैं रज़ी ताहिर का देख रहा था कि वो एक जर्नलिस्ट है, उसको शनाख्त परेड में डाल दिया गया। जलसे वाले दिन ये गया हुआ था। भाई एक जलसे में शिरकत करना
क्या पाकिस्तान में इतना बड़ा गुनाह है कि आप दहशतगर्दी के मुकदमे डाल के, शनाख्त परेड में डाल के उन बंदों को अंदर कर देंगे? और वो बंदे भी लगभग 1 महीना होने वाला है, वो सारे बंद है। 18-20 दिन हो गए हैं, वो बंदे छोड़ते ही नहीं। अदालत भी रिमांड दे रही है। यानी रज़ी ताहिर एक सहाफ़ी है, जहां पे कहीं एहतजाज होगा या कोई चीज़ होगी वो उसकी कवरेज के लिए जाएगा। वो अपनी कवरेज के लिए गया, उसको पकड़ के अंदर डाल दिया। उसके साथ और सहाफ़ी उनको भी अंदर डाल दिया। अहमद फरहाद के साथ देखें क्या कर रहे हैं, सौराब बरकत के साथ क्या किया, काश जावेद उनके घरों पे छापे मार रहे हैं। हर सहाफ़ी को जिसका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से, उसको दीवार के साथ लगाया गया, उसको कंप्रोमाइज़ करने के लिए कहा गया, क्योंकि वहाँ पे एक इन्होंने बड़ा ऑपरेशन करना है और कोशिश करनी है कि अगस्त के महीने के इख्तिताम तक या सितंबर के शुरू में वहाँ से जितने भी मुजाहिरीन हैं उन सबको हटाया जाए और चीज़ों को नॉर्मलाइज़ किया जाए, ताकि बाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक चले उसको कुचलने में आसानी रहे और सिक्योरिटी फोर्सेस वेली हो के वो वाले काम करें। तो क्या मोहसिन नकवी इस सारे के अंदर शामिल नहीं है? ये आसिम मुनीर की मर्जी के बगैर हो रहा है? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी ये तासुर सिर्फ फैलाया जा रहा है, गुड कॉप और बैड कॉप खेल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आसिम मुनीर की इंश्योरेंस पॉलिसी नवाज शरीफ और जरदारी के पास है, जबकि नवाज शरीफ और जरदारी की इंश्योरेंस पॉलिसी और सियासी जिंदगी आसिम मुनीर की मुट्ठी में। ये बहुत बुरी तरह एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं और एक दूसरे के साथ फंसे हुए हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये एक दूसरे के चुंगल से निकल जाए। हामिद मीर साहब ने खबर दी कि सदर जरदारी जो है वो ऐवान सदर छोड़ने पर ज़हनी तौर पे तैयार हो चुके हैं। देखिए, ये कोई डील हो तो एक अलग बात है, लेकिन जरदारी साहब ऐवान सदर इस वजह से छोड़ दें कि वो हुकूमत से बाहर जाएंगे, कुछ तहरीक चलाएंगे या कुछ ऐसा करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए ना, अभी जरदारी साहब ने हाल ही में स्टेटमेंट दिया कि वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे, तो फिर उन्हें हुकूमत छोड़ने की क्या ज़रूरत है? अभी उन्होंने हाल ही में कहा, अब आसिम मुनीर साहब की दिन रात वो तारीफ़ें करते हैं। अभी उन्होंने मुकाबला जीता है 14 अगस्त पे, जो आसिम मुनीर साहब की खुशामद का एक मुकाबला था, वो बिला मुकाबला, यानी आप समझ लें जितनी तारीफ़ें सदर जरदारी ने की, कोई और उनके मुकाबले में दूर तक नहीं आया। उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है। फिर अभी जुमेरात वाले दिन बड़े अच्छे बच्चों की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुसल्लह फ़वाज से मुतालिक जो बिल है उसकी मंजूरी में हिस्सा लिया। आसिम मुनीर साहब को लाजवाल ताकत उन्होंने फराम की जो दुनिया में किसी आर्मी चीफ के पास नहीं है। और जो जजेस की मंजूरी का मामला है उसमें भी हमने देखा आसिफ अली जरदारी ने बेहतरीन सरेंडर किया। कश्मीर इलेक्शन में भी नूरा कुश्ती ने काम चलाया, जीबी में हुकूमत भी बनाई, 26वीं और 27वीं तरमीम भी इन्होंने करवाई। ये जितनी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं ये कभी नहीं बोलते, चुप रहते हैं। ये नहीं कहते कि भारत से पाकिस्तान का पानी छुड़वाया जाए, फौज वो काम करे जाके, इस पर बात नहीं करते। मुतनादे नहरें जो है, वो जो 6 नहरें निकलनी थी उसकी मजदूरी जो है वो आसिफ अली जरदारी ने दी थी। तो पीटीआई की मखसूस नशिस्तें भी इन्होंने डिकार ली हैं, मिलकर इन्होंने सारे जराइम किए। हर काम आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने मिलकर किया, ये अलग हो ही नहीं सकते। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की आशीर्वाद से इन्होंने ये सारा काम किया है। ताहयात इस्तिस्ना आसिफ अली जरदारी छोड़ सकते हैं? वो ये कह सकते हैं कि मैं ताहयात इस्तिस्ना नहीं चाहता? वो नहीं छोड़ सकते। यानी इमरान खान साहब ने जेल का पैमाना सेट कर दिया ना, इसके बाद नवाज शरीफ और जरदारी सोच भी नहीं सकते इनकलाबी बनने का। जो इमरान खान ने कर दिया जेल में, जेल काट काट के जैसी सख्तियाँ उन्होंने काट ली, ये लोग कभी नहीं सोच सकते। इस पर एक बड़ी खूबसूरत तहरीर लिखी है किस्मत खान साहब ने, आप ट्विटर पे जाके पढ़ें, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने इसको एलेबोरेट किया। लेकिन मामला ये है कि इमरान खान ने जो एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि यहां तक मार खाई जा सकती है और सियासतदान को इतनी मार खाकर भी नहीं टूटना चाहिए, तो नवाज शरीफ और जरदारी क्या करेंगे? उन्होंने तो हमेशा नूरा कुश्ती की है। अब तहरीक जो है वो जैसे जैसे करीब आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर रही है। सुहेल अफरीदी की हम खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिविटीज़ देख रहे हैं। मैं आपको कुछ सुनवाना चाहता हूँ। ये सुहेल अफरीदी क्या कह रहे हैं, ज़रा इसको आप सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है और इससे निकलेगा क्या। ये सुनिए सुहेल अफरीदी क्या कह रहे हैं। उसे मौत नहीं कहते, उसे शहादत कहते हैं। तो आजादिया आजादिया आजादिया, या आजादी लेकर आएंगे या शहीद हो जाएंगे, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। शुक्रिया। सुहेल अफरीदी ने कहा कि आज़ादी या शहादत। इमरान खान साहब ने सन 2022 में हकीकी आज़ादी का नारा लगाया था। 2023 तक ये नारा बहुत मकबूल हो गया था। मार्च 2023 में दूसरे हफ्ते में जमान पार्क के ऊपर बड़ा खौफनाक अटैक आया था सिक्योरिटी फोर्सेस का। इतनी शेलिंग मैंने अपनी ज़िंदगी में, इतना पथराव, शेलिंग, मार कुटाई मैंने कभी नहीं देखी।
और मैंने लाहौर के नौजवानों को कभी ऐसे पुलिस का, रेंजर्स का मुकाबला करते हुए भी नहीं देखा। गालिबन 14 मार्च 15 मार्च ये दिन थे। तो एक रात को बड़ी खौफनाक लड़ाई के बाद जब सिक्योरिटी फोर्सेस पसपा हो गई और वहां पे नौजवान कंट्रोल कर रहे थे और आज़ादी के नारे लगा रहे थे, मुझे इमरान खान साहब से मिलने का मौका मिला। मैं अंदर गया, हर तरफ फिजा के अंदर आंसू गैस की बू थी, खैमे जले हुए थे, गाड़ियां जल रही थी, हर तरफ पथराव था, बहुत सारी चीज़ें टूटी हुई थी, नौजवानों की मरम पट्टी हो रही थी, बहुत अजीब माहौल था। मैं गया तो इमरान खान साहब बैठे हुए थे, उनके साथ उनके कुछ साथी भी थे। तो बातचीत वो लोग कर रहे थे। मैंने उस दिन खान साहब से एक बात पूछी थी, खान साहब आपने लोगों को हकीकी आज़ादी का नारा तो दे दिया, लेकिन आप जानते हैं कि इसका बोझ कितना ज़्यादा है। मैंने ज़रा थोड़ा लंबा सवाल किया था, मुख्तसर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सवाल मैंने किया उसका मतलब ये था कि जो मैं बाहर देख के आ रहा हूँ, लोग तो आज़ादी मांग रहे हैं अब, तो आपको पता है कि लोग अगर आज़ादी मांगेंगे तो इसका बोझ है बहुत ज़्यादा, तो क्या ये बोझ आप उठा पाएंगे? तो इमरान खान साहब ने मुझे कहा था कि पाकिस्तान इसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकता और अब हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। यानी इमरान खान साहब ने मुझे सादा अल्फाज में कहा कि वो ये बोझ उठाएंगे। फिर इमरान खान साहब ने ये साबित किया वक्त के साथ कि वही ये बोझ उठा सकते थे। उन्होंने अपने कंधों पे 74 साल, 73 साल, 72 साल की उम्र में, यानी आज वो 74 साल के, इमरान खान ने ये भारी बोझ उठाया, नौजवानों से बढ़ के उठाया। जो उन्होंने उस रात कहा ना, वो उन्होंने करके दिखाया। यानी उस रात के बाद 2 महीने के अंदर अंदर इमरान खान साहब को एक दफ़ा गिरफ्तार किया गया, फिर 9 मई हो गया, फिर मैं जबरी तौर पे लापता हो गया, वापस मैं आया तो पता चला इमरान खान साहब को दोबारा से गिरफ्तार किया हुआ। अब 3 साल से जायद हो गए इमरान खान साहब वो बोझ उठाए हुए हैं नौजवानों से बढ़ के। अब सुहेल अफरीदी ने वही बोझ उठाने की बात की है कि आज़ादी या शहादत, ये कहना बहुत आसान होता है, इमरान खान ने साबित किया है। अल्लाह करे जैसे इमरान खान ने इस उम्र में साबित किया, ये नौजवान अपनी जवानी में ये बोझ उठा पाएँ और ये साबित कर पाएँ, क्योंकि जब ये बोझ कौम उठा लेगी ना तो पाकिस्तान आगे निकल जाएगा। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तान तरीके इंसाफ को अगर ये लगता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने के बाद, चीज़ें नॉर्मलाइज होने के बाद पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा, तो नहीं होगा। याद रखिएगा, आपको इनको सियासत से निकालना पड़ेगा। आज भी मैं ये कहता हूं कि तमाम सियासी जमातें मिलकर, नवाज शरीफ, सरदारी, इमरान खान, फजलुर रहमान, ANP, MQM, सारी जमातें मिलकर, जमात इस्लामी, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से बेदखल कर दें और उनको अलग कर दें और फौज का सियासत में किरदार ख़त्म कर दें, तो यकीन करिए घाटे का सौदा नहीं होगा। इतना नुकसान किसी भी सियासी जमात ने पाकिस्तान की सियासत को या पाकिस्तान की मुआशरत को नहीं पहुंचाया जितना नुकसान पाकिस्तान की फौज ने सियासत में मुदाखलत करके पाकिस्तान को पहुंचाया है। लिहाजा ये काम ख़त्म होना चाहिए। अब एक और रिस्पॉन्स तो अच्छा मिल रहा है बहुत सुहेल अफरीदी को। जब अलीमा खानम जाती थी तो उनको भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था। किसान रहनुमाओं ने भी ऐलान कर दिया है कि वो मरियम नवाज के इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं और वो इस्लामाबाद की जानिब जा रहे हैं। उन्होंने जो अपनी तारीख रखी है वो 25 सितंबर बरोज़ जुमे की तारीख रखी है कि जुमे वाले दिन हम निकलेंगे। किसान ये कह रहे हैं इस्लामाबाद की जानिब, और ये ज़्यादा किसान आपको पता है सिंध और पंजाब से निकलेंगे कि इनको तो रोल के रख दिया मौजूदा सरकार ने। खासतौर पर पंजाब के किसान तो मरियम नवाज से तंग आ गए, नाको नाक। तो अगर किसान बढ़ेंगे तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान तरीके इंसाफ को होगा, वो अपने लोगों को भी एहतजाज में इनके साथ शामिल कर सकते हैं। तो पंजाब से बहुत बड़ी तहरीक खड़ी हो सकती है, खैबर पख्तूनख्वा को बहुत फ़ायदा हो सकता है। लेकिन PTI को ट्रेड यूनियंस के साथ, ट्रांसपोर्टर्स के साथ, मजदूरों और तलबा के साथ, इंसानी हकूक़ की तंजीमों के साथ, ख़ासतौर पर वो लोग जो इंसानी हकूक़ के अलमदार कहलाते हैं उनके साथ, वकला के साथ बड़े पैमाने पे और अक़लियतों के साथ, तमाम तबकात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंगेज करना होगा, उन्हें अपने साथ शामिल करना होगा। असद कैसर साहब कह रहे हैं कि अपोजिशन की जमातें दीगर भी और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज वो भी हमारे साथ शामिल होगी, लेकिन मजहबी सियासी जमातें हों या खालिसतन मजहबी जमातें हों या ट्रेड यूनियंस हों, मजदूर हों, तलबा हों, ताजिर हों, इंसानी हकूक़ की तंजीमें हों, इसमें ट्रांसपोर्टर्स हों, वकील, अक़लियतें, सबको शामिल करें। जब ये सारे शामिल हो जाएंगे तो फिर आपको एहतजाज के अंदर हर तरह का तबका नजर आएगा। हर शोबे में इन्होंने तबाही की है। हर शोबा ये जानता है कि पाकिस्तान लगातार नीचे जा रहा है और ऊपर आने की कोई उम्मीद भी नहीं है। कोई आदमी पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि इमरान खान साहब के जाने के बाद एक मायूसी फैली हुई है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उनके बाद बहुत बुरा काम हुआ, यानी बहुत ही बुरा काम हुआ। बेड़े ही गर्क कर दिया इन्होंने मईशत का नालायकों ने। तो तमाम शोबों में तबाही हुई है। अगर तमाम शोबों को आप साथ इकट्ठा करेंगे तो एहतजाज ताकत पकड़ेगा। नादरीन, ये मैं आपको ना एक पोस्ट
दिखाता हूं। ये शहबाज शरीफ की पोस्ट है, PMLN ने बनाई है। एक तो ये कॉपी है, और कॉपी हमेशा कॉपी रहती है, और रियल हमेशा रियल ही होता है। एक हीरो एक तरह के कपड़े पहनता है, फिर सारे उस तरह के कपड़े पहनते हैं। हीरो खुद ब्रांड होता है, बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं। इमरान खान की ये फोटो आप देखिए, ये देख रहे हैं फोटो आप, ये इसकी नकल में इन्होंने शहबाज शरीफ का फोटो बनाया PMLN ने, और ये अपने अकाउंट पे इन्होंने लगा दिया सोशल मीडिया पे। ये देखें आप, ये शहबाज शरीफ की फोटो है, वो इमरान खान की देखें, वो रियल है, और वो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत पहले वायरल की थी। अब शहबाज शरीफ को क्योंकि लेकर आना है तो उसके लिए फोटो बनाया, इसके ऊपर पंजाबी गाना भी लगाया, वो गालिबन इंडिया का गाना है। तो ये PMLN की एक ऑफिशियल सोशल मीडिया की टीम है, उन्होंने सोशल मीडिया पे ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर लगा दिया। 113K यानी 1,13,000 लोगों ने 1,13,000 लोगों ने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया है। इनमें से 97,000 लोग जो है वो इस पोस्ट का मजाक उड़ा रहे हैं। 11,000 ने पसंद किया, यानी 1,13,000 में से सिर्फ 11,000 ने पसंद किया। तो 10% से भी कम लोगों ने शहबाज शरीफ की इस पोस्ट को या इस तस्वीर को पसंद किया। जबकि मजाक कितने लोगों ने उड़ाया? 97,000 अफराद ने इसका मजाक उड़ाया, 3,000 अफराद ने इसको पसंद किया, और 1,200 ने इसको बदतरीन कहा। 500 ऐसे हैं जिन्होंने शर्म भी दिलाई। अब आप अंदाजा करें, और नीचे जाके आप कमेंट्स देखें, आप देखते जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि ये सस्ती कॉपी इमरान खान की बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें ये मुकम्मल तौर पे नाकाम हुए हैं, यानी इन्हें किसी किस्म का कोई फायदा नहीं हुआ। नादरीन, एक और इशू उठा हुआ, वो इशू ये है कि मोहसिन नकवी को तौहीन अदालत के मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान साहब की बहन की जानिब से जो उनके वकील ने केस दायर किया, उसमें मोहसिन नकवी का नाम क्यों नहीं शामिल किया गया, उसे फरीक क्यों नहीं बनाया गया, पार्टी क्यों नहीं बनाया गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ये कहते हैं, भंडारी साहब या पंजूथा साहब या बाकी जो लोग हैं, वो कहते हैं कि मोहसिन नकवी को तौहीन अदालत केस में पार्टी इसलिए नहीं बनाया गया कि मोहसिन नकवी की जानिब से अदालती हुक्मनामे के खिलाफ किसी किस्म का कोई बयान नहीं दिया गया। जिन वज़रा ने मजाक उड़ाने की कोशिश की उनको पार्टी बनाया गया, और शहबाज शरीफ को पार्टी इसलिए बनाया गया कि यूसुफ रज़ा गिलानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि जब भी वफाकी हुकूमत हुक्म अदूली करेगी अदालत की तो जिम्मेदार वज़ीर आज़म होता है। अब आ जाएं इस बात के ऊपर कि एक ही वजह उन्होंने बताई कि क्योंकि मोहसिन नकवी ने कोई बयानबाजी नहीं की, इसलिए हमने मोहसिन नकवी को फरीक नहीं बनाया। इमरान खान साहब हर मामले में समझते हैं कि मोहसिन नकवी रिस्पॉन्सिबल है, और वो है भी, लेकिन चलें इस मामले में देख लेते हैं। इस्लामाबाद को कौन सी वजारत कंट्रोल करती है? वजारत दाखिला। इस्लामाबाद की पुलिस और सिक्योरिटी को कौन सी वजारत कंट्रोल करती है? वजारत दाखिला, मोहसिन नकवी। जो पटिशनर है जिसने अपील फाइल की, अभी फिर अपील फाइल की हुई है, ये देखें, मैं आपको खबर दिखाता हूं, ये खबर देखें, एक्सप्रेस पे छपी हुई है। इमरान खान की अस्पताल मुंतकली का फैसला, चीफ कमिश्नर की नजरसानी, जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरखास्त। अब ये चीफ कमिश्नर किसके अंडर आता है? मोहसिन नकवी के। IG इस्लामाबाद किसके अंडर आता है? मोहसिन नकवी के। सिक्योरिटी किसने देनी है? मोहसिन नकवी ने। अपील कौन दायर कर रहा है? मोहसिन नकवी के मातहत जो अफसर है वो। तो सारा कुछ मोहसिन नकवी के ज़ेरे निगरानी चल रहा है, या उनके मातहत लोग कर रहे हैं। तो आप उन्हें फरीक नहीं बनाएंगे तो आपको लगता है लोग बेवकूफ़ हैं, वो ये समझेंगे कि आप, मैंने आपको कहा ना कि मोहसिन नकवी के साथ गुफ्तगू तो होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की, और मोहसिन नकवी ने यह साबित करने की कोशिश की है कि मैं आपका हमायती हूं, मैं इमरान खान को किसी ना किसी तरह बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रहा हूं, मैं चीज़ों को नॉर्मलाइज करूंगा। और उसकी वजह ये वो बताता है हर एक को कि सिस्टम चल नहीं रहा। सिस्टम, वो खुद अपने मुंह से कह चुका कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है। तो मोहसिन नकवी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो एक नरम गोशा छोड़ा है, इसके लिए बड़ी भोंडी उन्होंने तौजीह पेश की है कि जनाब ये क्योंकि इसने कोई बयान नहीं दिया। भाई बयान देना ज़रूरी तो नहीं है ना, उसके मातहत लोग क्या काम कर रहे हैं। जब सिक्योरिटी का मामला डिस्कस होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और PMLN ये कहेगी कि सिक्योरिटी का इशू बन गया था इसलिए इमरान खान साहब को हम पिम्स में लेकर चले गए, तो सिक्योरिटी के लिए तो रिस्पॉन्सिबल वजारत मोहसिन नकवी की है। तो मोहसिन नकवी को आप कैसे फरीक नहीं बना सकते? ये सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी।